हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, अ लेटर टू गॉड। और इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है इसको समझे। देखिए कैसा आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ। वाज लेंचोज हाउस, देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की। तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था। सिचुएटेड का मतलब क्या होता है स्थित होना। आंसर क्या है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका जो घर था वो सिचुएटेड स्थित था। सिचुएटेड का मतलब ध्यान पर क्या होता है स्थित होना। तो उसका जो घर था कहाँ पर स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर था। ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसे महसूस किया था। व्हेन, जब इट बिगन टू रेन, जब बारिश होने लगी थी, जब बारिश स्टार्ट हो गई थी। आंसर क्या है कि लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया। देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है। डेट द रेन, जैसी बारिश हुई, जैसी बारिश की ड्रॉप्स बूंदे वुड इनरिच, वो मोटी मोटी हो गई। द हार्वेस्ट, और जैसी वो फसल पे गिरी तो ही वुड गेट मोर, उसको ऐसा महसूस हुआ कि ही वुड गेट मोर मनी, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी हो गया था। वर्ड वाज इज ओनली, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वर्ड वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। आंसर क्या है कि द रेन, जो बारिश थी, विद हैवी हेलस्टॉर्म, बहुत ज्यादा ही ओलावृष्टि से हो गई थी। हैड रेन्ड, जिसने बर्बाद कर दिया। रेन्ड का मतलब ध्यान पर रखना क्या होता है, बर्बाद कर देना होता। लेंचोज फील्ड, लेंचो का खेत। ऑफ रिप कॉर्न, पके हुए मक्के की। सो इसलिए ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी हो गया था। हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, इस पर उसकी मदद करेगा। तो इस टाइप से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये लेंचो जो अपने खेत में काम कर रहा है। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा था अ लेटर, एक पत्र टू गॉड, ईश्वर को। तो ईश्वर को लेंचो ने पत्र क्यों लिखा था। इसका आंसर क्या है, द रेन, देखिए द क्रॉप, जो फसल थी ऑफ लेंचो, लेंचो की वॉज कंप्लीटली, वो पूरी तरह क्या हो गई, रेउंड, बर्बाद हो गई। बाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि से। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था। डेट की ओनली गॉड, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। सो इसलिए ही रोट, उसने लिखा। हिम, उसे अ लेटर, एक पत्र, इसलिए उसने एक लेटर लिखा। फॉर हेल्प, मदद के लिए, इसलिए उसने ईश्वर को एक लेटर लिखा था मदद के लिए, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने क्यों, या फिर पोस्ट मास्टर क्यों, लाफेट, हंसा। लाफेट का मतलब क्या होता है हंसना। तो वो क्यों हंसा था, लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर। आंसर क्या था, पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, लाफ्ड एट, वो हंसा, लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र, बिकॉज, क्योंकि इट वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वो ईश्वर को लिखा गया था, ईश्वर को संबोधित था, इस वजह से उसको हंसी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो ने उसको प्राप्त किया द लेटर, उस पत्र को, तो व्हाई डिड ही बिकम, वो हो गया एंग्री, गुस्सा। आंसर क्या है, लेंचो रिसीव्ड, लेंचो ने प्राप्त किया द लेटर, उस पत्र को, ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन। व्हेन, जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस को आया, ही बिकम, वो हो गया एंग्री, गुस्सा। बिकॉज, क्योंकि ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था ओनली 70 पैसोस, उसने 70 ही पैसे प्राप्त करे थे। उसने मांगे कितने थे, 100 इंस्टेड ऑफ 100। तो 100 पैसे की बजाय उसको 70 पैसे मिले थे, इस वजह से वो गुस्सा हो गया था। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको केवल इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, और फिर आप इसका भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो आप इसके मीनिंग देख लें, स्पीड से देखिए आपको कौन कौन से मीनिंग याद करने हैं। जैसे कि इसमें एक अच्छा वर्ड आया, ये है सिचुएटेड, जो वर्ड है तो मतलब होता है स्थित होना, किसी चीज पे स्थित होना। और फार्मर आप जानते हैं किसान होता है। क्रेस्ट क्या होती है, चोटी होती है। फील, महसूस करना होता है। बिगिन, शुरू करना। फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया हो जाएगा। ड्रॉप्स, बूंदा होती हैं। हार्वेस्ट, फसल होती है। और हेलस्टॉर्म होता है ओलावृष्टि। रियुंड का मतलब बर्बाद कर देना होता है। कॉर्न, मक्का होती है। सैड, दुखी हो जाएगा। और आपको कौन कौन से याद करने हैं, बिलीव्ड का मतलब विश्वास किया। और हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि हो जाएगा।
और जो आपको याद करना है, बिकॉज क्योंकि, रिसीव्ड प्राप्त किया, और ये भी अच्छा वर्ड है लाफ्ड एट, इसका मतलब था हंसा, और ये वाला अच्छा वर्ड है इंस्टीड ऑफ, के बजाय। तो ये सारे मीनिंग आपको याद करने चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।